केजरीवाल क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? नड्डा को अपना प्लान फेल होने का लगा डर। केजरीवाल 7 दिन बढ़वाना चाहते हैं अपनी अंतरिम जमानत। केजरीवाल की याचिका पर बीजेपी नेताओं को हो रही है परेशानी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ेगी या नहीं, अभी इस पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वर और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है और उसमें फैसला भी सुरक्षित रखा गया है, इसलिए तत्काल सुनवाई के बारे में फैसला सीजीआई लेंगे। यानी अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि केजरीवाल की याचिका पर 2 जून से पहले सुनवाई होगी या नहीं। ऐसे में केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून की आगे बढ़ेगी या उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को हो रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। 1 जून को वोटिंग पूरी हो जाएगी, सिर्फ काउंटिंग बचेगी। ऐसे में दिल्ली के सीएम की अगर अंतरिम जमानत आगे बढ़ भी जाती है तो इसका कोई भी असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी केजरीवाल से बीजेपी को डर लग रहा है। दरअसल बीजेपी की निगाहें अब चुनावों के बाद जोर तोड़ पर टिक गई हैं, क्योंकि जो भी फीडबैक पार्टी को मिल रहा है उसमें साफ है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी 272 सीटों का आंकड़ा पार करती नहीं दिख रही। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी की सीटों की संख्या 200 से कम बताई है और सहयोगियों के साथ ये संख्या 225 से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए अभी से ही विपक्षी दलों पर उसकी नजरें टिक गई हैं और इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को पहले से ही मुकाबले से हटा दिया जाए। 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अभी से ही इंडिया गठबंधन के उन उम्मीदवारों को अपने पाले में करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी ये रणनीति इंडिया गठबंधन के सामने चलती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के प्लान बी को पहले से ही एक्सपोज कर दिया है और वो लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर रहना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बीजेपी के प्लान बी का संकेत तो पार्टी नेताओं के बयानों से ही मिल रहा है। बिहार में पीएम मोदी तेजस्वी यादव को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह मंच से भगवंत मान की सरकार को गिराने के दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दल एकजुट नहीं हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के आगे उसकी कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ जाती है तो बीजेपी का हर दाव फेल हो जाएगा, क्योंकि 6 जून को इंडिया गठबंधन पीएम का नाम तय कर लेगा और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देगा, जिसके बाद बीजेपी के पास कोई मौका नहीं बचेगा। यानी पूरा खेल 8 जून तक ही होगा और केजरीवाल इसलिए 8 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं और बीजेपी किसी भी हाल में 2 जून को केजरीवाल को जेल में अंदर देखना चाहती है। वैसे केजरीवाल जेल में रहे या फिर उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ जाए, बीजेपी का कोई भी प्लान अब कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की इस बार पूरी तैयारी है।